नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपनी दीपावली के कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। तो दोस्तों बताइएगा कि आप लोगों की दीपावली की तैयारी कैसी चल रही है और पूरी तैयारी अभी आप लोगों की हुई है या नहीं हुई है, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, दीपावली की पुताई तो हमारे यहाँ सारी कंप्लीट हो चुकी है, बट अभी जो ये दोबारा वाली लिपाई पुताई है वो अभी चालू है। क्योंकि जब पुताई होती है ना तो धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है घरों में, और दोबारा जब तक इसकी लिपाई पुताई नहीं होगी ना तो धूल ख़त्म नहीं होती। और आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही था कि इस रूम के बगल वाले रूम की मैंने की थी पुताई, तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट यहाँ पर हो चुकी है। तो इसकी लिपाई पुताई दोबारा से करना ज़रूरी ही नहीं, बहुत ज़रूरी हो गया था। तो चलिए यहाँ की कर देते हैं आज लिपाई पुताई। तो एक एक करके सारे कमरों की ही लिपाई पुताई मैं करती जाऊँगी, क्योंकि ना इतने बड़े घर की लगातार लिपाई पुताई तो होने वाली नहीं है। और सच कहूँ तो ये लिपाई पुताई करते करते तो अब ऊब सी आ चुकी है, कभी कभी गुस्सा भी आने लगती है। आप लोग को देखने में तो अच्छा लगता है, बट बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है ये काम करने में, क्योंकि इन दिनों तो काम वैसे भी हम लोगों के बढ़े रहते हैं और काम तो जो है तो है ही, दिन काफ़ी छोटे हो रहे हैं इस समय। तो चलिए, यहाँ पर चूने की बॉर्डर मैंने बना दी थी और इसको हमारे यहाँ ढेग लगाना कहते हैं। तो यहाँ पर ये कर देंगे और उसके बाद करेंगे लिपाई, क्योंकि यहाँ की दोबारा से लिपाई हुई ही नहीं है और मुझे लाल मिट्टी बुलवाना है। और रोज़ मैं भूल जाती हूँ कि मुझे लाल मिट्टी बुलवाना है। तो चलिए, अब जो फिलहाल जो है यानी गोबर है तो गोबर से ही लिपाई कर देते हैं, क्योंकि अभी तो अब लगभग हर 8-10 दिन में लिपाई पुताई होगी ही। तो दोबारा से लाल मिट्टी बुलवा के लिपाई कर लेंगे। बट अभी हमको लाल मिट्टी बुलवाना ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ ना दीपावली के समय पर ही लाल मिट्टी और पीली मिट्टी आती है, बाकी टाइम हमारे यहाँ लाल मिट्टी नहीं आती है। तो चलिए, यहाँ की पूरी साइड की तो मैंने कर दी थी। और देखिए, यहाँ दरवाजे पे चूना लगा हुआ है, तो ये चूना मैं अभी छुड़ा दूंगी, क्योंकि अगर चूना दोबारा नहीं छुड़ाया तुरंत में तो ये बहुत बुरी तरह से चिपक जाता है। सामने का तो फ्रंट का तो मैंने तुरंत ही छुड़ा दिया था, और ये मैं नहीं छुड़ा पाई थी, तो इसको अभी छुड़ा देंगे। जितना छूटेगा उतना ही सही। तो यही काम बढ़े रहते हैं दिवाली में। और सच कहा जाए तो दीपावली अगर ना आए ना तो पता नहीं लिपाई पुताई होगी भी या नहीं होगी, घर का कचरा ख़त्म होगा या नहीं। तो जितने भी नियम बने हैं ना, बहुत अच्छी तरह से बने हुए हैं। जो नियम बनाए हुए हैं बहुत बढ़िया तरीके से बनाए थे। अगर ये लिपाई पुताई दीपावली ना आती तो लिपाई पुताई भी नहीं होती, घर की साफ सफाई नहीं होती, ये तो पक्की बात थी। क्योंकि इंसान जो है ना अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं रहता है। तो ये बात सच है कि हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। तो आप एक चीज़ नोटिस करिए, प्रकृति में जो जो चीज़ें बनाई गई है बहुत हिसाब से और बहुत तरीके से बनाई गई। ये बात अलग है कि हम उसको तोड़ मड़ोड़ कर ख़त्म कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। जितनी भी पुरानी चीज़ें आप देखेंगे ना, काफ़ी चीज़ें जो है बहुत नियम से बनाई गई है कि हर एक चीज़ में कुछ न कुछ साइंटिफिक रीज़न तो है ही, और बाकी के जो भी रीज़न है वो भी हैं। तो ज़्यादा तो मैं जानती नहीं हूँ, पर मैं कभी कभी कुछ चीज़ें नोटिस करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर टाइम अब मैं अकेले ही रहती हूँ। तो कुछ ना कुछ मैं सोचती ही रहती हूँ कि जो भी होता है ना वो बहुत अच्छे के लिए होता है। तो चलिए, यहाँ पर लिपाई करने के बाद मैं इस तरफ आ गई थी, और ये जहाँ पर्दा लगा हुआ वो हमारा दिवाला है। तो वहाँ की अभी लिपाई पुताई नहीं हुई है, वो दीपावली के दिन ही होगी। और वहाँ की लिपाई बड़ी शुद्धताई से करना पड़ता है, मतलब नहा धोकर। जो छुई मिट्टी होती, वहाँ चूने की पुताई नहीं होती, छुई मिट्टी की पुताई होती, जिसे आप लोग चिकनी मिट्टी कहते हैं। तो नहाने के बाद उसको साफ पानी डाला जाएगा, और साफ नहाने वाला पानी ही डालकर, नहाकर जो पानी भरते हैं वो पानी डालकर वहाँ की पुताई होगी, और जो वहाँ पर सामान रखा उसकी धुलाई होगी, और फिर शाम को वहाँ पर पूजा पाठ होगा। तो वहाँ की पुताई नहीं हुई है, और ना ही वहाँ की पुताई मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती ना वो पर्सनल होती हैं, जिसे सार्वजनिक नहीं किया जाता है। और वैसे भी वो दीपावली के दिन का काम है। तो चलिए, यहाँ की लिपाई पूरी कंप्लीट हो गई थी, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगती है, और काफ़ी बड़ा रूम भी है ये लिपाई करने के लिए। और हमारी एक बहन है अनामिका बहन, मैंने तो उनका देखकर मैं हद हो गई कि इतना बड़ा आंगन था कि जिस आंगन को उनने अकेले ही लीपा है 2 दिन 3 दिन में, उतना आंगन शायद 3 या 4 लोग ही लीप पाते। और उतना बड़ा आंगन वो पूरा लीपती है। मुझे तो देखकर ही चक्कर आ रहा था कि कैसे इतना ज़्यादा आंगन इनने लिपाई कर ली। और वैसे माना जाए तो पहले इतना बड़ा ही मेरा घर होगा, पूरा घर ही मेरा कच्चा है, और पहले तो मैं पूरा घर एक दिन में ही
चूने की बॉर्डर बना के लिपाई कर लेती थी, पर अब नहीं हो पाता क्योंकि समय के साथ साथ सारी चीज़ें बदलने लगती हैं और हर समय हमारा शरीर भी एक सा काम नहीं करता है। और उसके बाद मैं लिपाई करके आई थी कि ये हमारे यहाँ चकवैसन जिनको कहते हैं कुम्हार, ये आ गई थी। और हमारे गांव देहात में आज भी रिवाज है कि दिया और क्या कहते हैं लक्ष्मी गणेश और ये जो हवन वाली बेदी होती है ना, आपके यहाँ जो भी कहते हैं, हमारे यहाँ बेदी ही कहते हैं, कुछ जगह न्याई कहते हैं, पर हमारे यहाँ इसको हवन बेदी कहते हैं। और ये खजाना यानी गुल्लक, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ कुम्हार ही लेके आते हैं। और ये देखो ये ऋषभ भैया का काम चालू हो गया, इनने फिर से चिड़िया पकड़ ली। भगवान जाने ये लड़का क्या करने वाला है, पता नहीं किस जन्म का शिकारी रहा है, क्या रहा है ये। पढ़ाई लिखाई में ध्यान बिल्कुल नहीं है, स्कूल बिल्कुल नहीं जाना है, 11वीं में पहुंच गए हैं और स्कूल बिल्कुल नहीं जाते हैं। तो तिवारी मैडम से मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे ब्लॉग देखती ना तो इसको अच्छी तरह से डांटिएगा ताकि ये पढ़ाई करे। तो चलिए, यहाँ मैं ले रही थी दिए, और दिया मुझे कुछ ज़्यादा लेना है क्योंकि मेरे यहाँ बरसी का भी काम है, तो उसके लिए भी मुझे दिया चाहिए। तो वो दिया मैं ले रही थी, और एक मटकी ली थी, और मैंने ली थी 2 हवन बेदी और लक्ष्मी जी गणेश जी। और दिया थोड़े से कम थे तो वो दोबारा से बोल गई थी कि मैं दोबारा ला के दे दूँगी। और कपड़े की धुलाई आप लोग देख ही रहे हैं, नवरात्र से ही मेरे यहाँ कपड़े की धुलाई चल रही है। आप सोच रहे होंगे कि पूरे गाँव के कपड़े धो रही है निधि, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे गाँव के कपड़े नहीं धुल रही हूँ, मैं अपने ही यहाँ के कपड़े धुल रही हूँ। पर नल, आपको रोज़ रोज़ नल की समस्या क्या बताएं, तो एक एक दिन के अंतर में हमारे यहाँ कपड़े धुल रहे हैं। और बस अब एक जो चादर रह गया है धुलने वाला, वो जो पीछे दिख रहा है, बस वही है। तो वो काफ़ी बड़ा है और उसके चारों कॉर्नर में पत्थर बंधे हुए हैं, पत्थर से रस्सी बंधी है, तो वो छोड़ के उसको भी धुलना है क्योंकि वो काफ़ी गंदा है। गेहूँ वगैरह सब सुखाती हूँ मैं उसमें, तो उसको भी धुल देंगे। तो वो बस वही है, अब जब बच जाएगा पानी या पानी हो जाएगा इकट्ठा तब धुलेंगे। और घर का सारा काम निपटा के मैं पहुंच गई हूँ अपनी मम्मी के यहाँ। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारे ड्राई फ्रूट्स एक दिन पहले मम्मी ने भून कर रखे थे, और यहाँ रखा हुआ है गुड़, हल्दी, सारी चीज़ें। तो आप तो वैसे समझ गए हैं कि क्या बन रहा है। तो मेरे यहाँ बन रहा है हरीरा। अब आप कहेंगे हरीरा क्यों बन रहा है, तो हरीरा इसलिए बन रहा है हमारे यहाँ कि मेरे चाचा जी के यहाँ हुआ है नाती, मतलब मेरे चाचा के बेटे को हुआ है बेटा, तो उसकी खुशी में हमारे यहाँ बन रहा है ये हरीरा हल्दी लड्डू। ये बनता है, और ये जब बनता है तो सबसे पहले चढ़ता है कुलदेवता में। तो मेरी वो जो चाचा की बहू है वो अभी फ़िलहाल यहाँ तो नहीं है, वो पूना में है, क्योंकि वो जॉब में पूना में ही है, मेरे चाचा के बेटे और बहू। तो वो लोग वहीं पर हैं, और ऑपरेशन से बेटा हुआ है, तो वो अभी यहाँ गाँव नहीं आए हैं क्योंकि अभी 1-1.5 महीने बाद ही वो वहाँ से आने की कंडीशन में रहेगी। पर ये रीत रिवाज जो है हमारे हैं, तो इनको फॉलो तो करना पड़ेगा। और ये बनी है बड़ी दादी, और बड़े दादा मेरे मम्मी पापा बड़े दादी दादा बने हैं। तो यहाँ पर ये बनाएंगे हरीरा, और सबसे पहले जो हम इनके कुल देवता है यानी मेरे मायके में जो कुल देवता है, तो वहाँ पर हल्दी लड्डू और ये हरीरा चढ़ाया जाएगा। और उसके बाद जितने भी यहाँ हमारा परिवार है यानी मेरे मायके में जो कुटुंब परिवार होता है, उनके यहाँ की सारी बहुओं को, सारी औरतों को, चाहे एक घर में 4 औरतें हो या 5 हो, सबको बुलाया जाएगा हरीरा पीने के लिए। तो यहाँ पर मम्मी ने बनाया था, और मम्मी का जो तरीका था वो एकदम अलग था। मम्मी ने रखा था थोड़ा सा शुद्ध घी, उसमें डाली हींग और भुनी हुई लौंग का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, ये डालकर मम्मी ने, और एक और लेडी पीपर होती है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो डालकर उसको पीस के पाउडर बना लिया था। वो डालकर मम्मी ने घी में डाला, और उसके बाद मम्मी ने डाल दिया था पानी, और पानी डालने के बाद डाल दिया था गुड़, और डाल दिए हैं सारे ड्राई फ्रूट्स। तो ये देखिए ये अच्छी तरह से खोल चुका था, और इसको मम्मी ने निकाल दिया क्योंकि ये जाएगा चढ़ाने के लिए, मम्मी पापा जाएंगे वहाँ चढ़ाने के लिए। और इसमें दूध डाल के देते हैं। ये हरीरा में दूध जरूर डाला जाता, तो पूरी कढ़ाई में दूध इसलिए नहीं डाला था क्योंकि इसमें सौंठ भी डलती है। सभी को पता होगा, क्या नई चीज़ बताना, बस थोड़ा सा तरीका अलग अलग होता है बनाने का। तो सौंठ भी डलती है, तो दूध पूरे में नहीं डाला जाता, जो ग्लास होती है उसमें डाल के देते हैं। और ये 2 चंगू मंगू जो दिख रहा है ना, ये चाचा बने हैं, ये मेरे चाचा की बेटी हो। ये 2 जौन बैठी हैं पीछे, ये मेरी चाची हैं, और ये मेरी चाची की बेटी है। तो एक चाची के 2 बेटे और एक चाची की 2 बेटियां। तो ये जो भाई बहन बैठे हुए हैं मेरे, ये भी चाचा और बुआ बन चुके हैं। और जो चाची आप लोग देख रहे हैं ना, आप कहेंगे यार अभी एक चाची के यहाँ बेटा हुआ, तो ये जो चाची हैं मेरी दोनों, ये मेरे छोटे बब्बा की बहू हैं।
और मैं जो लगी हुई थी सामान लेने देने में लगी थी, उसके बाद ये मेरी चाची उठ गई तो ये करने लगी थी मेरी हेल्प। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ और अपने यहाँ के आसपास के रीत रिवाज, अपनी परंपराएं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँ। तो चलिए, चाची ने संभाल लिया है मोर्चा और मम्मी ने, तो मेरी हो गई है छुट्टी। और ये यहाँ सब बैठकर होने लगा था गाना। तो सुनिए आप लोग भी गाना कि हमारे यहाँ किस तरह का सोहर गाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अरे राम राम राम, तुम तो बहुत दौड़ा यार, यही से पे